हम करेंगे सेकंड पार्ट, जो हाफ चैप्टर रह गया था हमारा बाल गोविंद भगत का, आज उसको मैं विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करूँगी। भादो की वह अंधेरी अधरतिया, भादो इसमें देसी महीना है, पहले हमारे पास आषाढ़ का महीना आया था, भादो सावन, जो सावन भादो जुलाई अगस्त चल रहा है, तो उसकी अंधेरी अधरतिया, अंधेरी मीन्स अंधेर से भरी हुई, अधरतिया होता है आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, मूसलाधार होता है बहुत तेज बारिश, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना होगा, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों के टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कहते हैं आपने बिजली की तड़पती, बादल गरज रहे थे, शायद आपने ना सुना हो। झिल्ली जो रात के समय एक जुगनू की तरह झिल्ली की झंकार, दादुर होते मेंढक, मेंढकों की टटर की ध्वनि। कहते बाल गोविंद भगत रात के समय, आधी रात के समय खंजड़ी बजा रहे हैं, वो उस शोर में बाल गोविंद भगत के संगीत की आवाज़ नहीं डूब पाई। मेंढक की टटर और दादुरों की झिल्ली की झंकार में, कहते उसमें बाल गोविंद भगत के संगीत की आवाज़ डूब नहीं पाई। उनकी खंजड़ी जो उनके पास एक तरह का बजाने वाला यंत्र था, डफली थी, वो डिमक डिमक बज रही है। और वो क्या गा रहे हैं, गोदी में पियवा चिमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। वो क्या कह रहे हैं, सखी गोदी में पियवा, तेरा प्रियतम, तेरा पति तो तेरे पास है, फिर तू क्यों घबरा रही है, चिहुक क्यों रही है, डर क्यों रही है। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। यहाँ चिहुक उठने का मतलब है कि घबरा जाती है। जब आधी रात को बादलों की गरज होती है, बिजली की तड़प से वो घबरा जाती है कि मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय मेरे साथ नहीं है। उसी भरे बादलों वाली भादों की आधी रात में उनका यह गाना, जो गीत है उनका, अकस्मात कौंध उठने वाली, अकस्मात होता है अचानक, कौंध उठना मीन्स कंपा देने वाली, बिजली की तरह किसे न चौंका देता होगा। कहते जैसे बिजली एकदम चमक जाती है बादलों की गरज के बीच, ठीक उसी तरह बाल गोविंद भगत का संगीत भी एकदम सबको आधी रात के समय हैरान कर देता है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता होता है सूनापन, सन्नाटा। आधी रात के समय क्या होता है, सन्नाटा होता है, तो सारा संसार सन्नाटा है, आधी रात के समय सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, और क्या गीत गा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। गठरी में लागा चोर, या गठरी किसको कहे, जीवन रूपी गठरी, कि दिन प्रतिदिन उसके जो समय है वो व्यतीत हो रहा है, तो मुसाफिर जाग जरा, परमात्मा का ध्यान कर ले। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। कार्तिक, अब तीसरा देसी महीना कौन सा आया, कार्तिक, जो आता है दिवाली के आसपास, कार्तिक का महीना अक्टूबर नवंबर में। तो कहते हैं अक्टूबर में जब कार्तिक मास आता है तो क्या होता है, मंदिरों में प्रभात फेरियाँ शुरू हो जाती हैं, गुरुद्वारों में प्रभात फेरियाँ शुरू हो जाती हैं। और फागुन भी एक देसी महीना है, जो होली। कहते हैं अक्टूबर नवंबर में शुरू होकर प्रभात फेरियाँ कब तक चला करती हैं, फागुन के महीने तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। कहते इन दिनों में प्रभात फेरी से पहले वो कहाँ जाते, गांव से 2 मील दूर नदी स्नान के लिए, पता नहीं किस टाइम उठ जाते और चले जाते। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। वे कहते हैं जब चले जाते, पोखरा कह सकते हो एक छोटा सा तालाब, भिंडे कह सकते हो बहुत ऊंचा एक ढेर, मिट्टी का, रेत का, किसी भी तरह का ऊंचा स्थान भिंडे पर अपनी खंजड़ी अर्थात अपनी डफली को बजाने लग जाते और अपने गीतों को गाने लग जाते। अब लेखक कहते हैं मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली ठंड में, भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। कहते मैं बहुत देर तक सोने वाला हूँ, किंतु माघ का महीना कौन सा होता है, जनवरी, जब माघी आती है लोहड़ी से नेक्स्ट डे। कहते वो माघ के महीने में दांत किटकिटाने वाली इतनी ठंड होती है उस जनवरी के महीने में, हम लोग सुबह के समय दांत किटकिटा रहे होते हैं धुंध की वजह से, ठंड की वजह से। उस समय कहता उनका संगीत, उनके संगीत की आवाज़ सुनकर मैं भी पोखरे पर चला गया। जाकर क्या देखता है, उस समय अभी आसमानों के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मीन्स
रात का समय था। रात का समय कह सकते हैं कि प्रातःकालीन भोर में 5 या 6 बजे का समय, जब तारे चमक रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। कहते हैं हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब की तरफ देखे तो लोही, ऐसा लग रहा था आग जल गई है। सुबह लोग सर्दी के कारण आग को जला रहे हैं और जिसकी लालिमा को शुक्र तारा, आग की जो लालिमा है और ऊपर से शुक्र तारा है, दोनों ऐसे मिलकर लग रहे हैं कि लाल रंग को बढ़ा रहे हैं। खेत को देखो, बगीचे को देखो, सब पर कुहासा होते धुंध ही धुंध छा गई थी। वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था। आवृत होता है ढका सा, ढका किससे था? धुंध से। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। कुश की चटाई होते है घास के तिनकों से बनी हुई चटाई पर। पूरब की तरफ मुँह था उनका, काली कमली ओढ़ी हुई थी। बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी बजा रहे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता होता है कॉन्टिन्यूसली, निरंतरता लगे हुए थे। शब्द लगातार बोलते जा रहे थे वो, और उंगलियां कांती खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर होता है पूरी मस्ती में आ जाना, उत्तेजित, पूरे एक्साइटेड हो जाते, उत्साहित हो जाते कि मालूम होता कि खड़े हो जाएंगे। इतने मस्त हो जाते थे कि खड़े होकर नाचना शुरू कर देंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कम कपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। कहते काली कमली, जो कंबल उन्होंने ओढ़ रखा था अपने नंगे बदन पर, वो जब नाचते थे या मस्त हो जाते थे तो वो काला कंबल भी उतर जाता था। कहते मैं देखकर हैरान था कि उस जाड़े भरी ठंड में, इतनी सर्दी की दांत किटकिटाने वाली ठंड में भी जब मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, पर उसके मन के मस्तक पर क्या था? श्रम बिंदु होता है पसीने की बूंदें। ऐसा लग रहा था कि नाच नाच कर उनको पसीना आ गया है। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। गर्मियों में उनकी संजा में संध्या का समय, शाम का समय, उमस होती है जैसे आजकल गर्मी बहुत है शाम के समय, पर कहते उनका संगीत उस शाम को शीतल कर देता, ठंडा कर देता। घर के आंगन में किसी भी आसन पर बैठ जाते और उनके गांव के जो उनके कुछ भक्त थे वो उनके घर में जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों होता है तालियों की आवाज़, उनकी डफलियां और तालों की भरमार हो जाती, तालियां बजाना शुरू करते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। कहते बाल गोविंद भगत एक लाइन बाल गोविंद भगत बोलते, उसके पीछे पीछे जो उनकी प्रेमी मंडली होती है वो क्या करती? उसे दोहराती तिहराती, 2 बार बोलती, 3 बार बोलती। तो कहते हैं धीरे धीरे स्वर क्या होता? ऊंचा होने लग जाता। एक फिक्स्ड ताल, निश्चित ताल से, एक निश्चित मोमेंट से ताल और स्वर ऊपर चढ़ते नीचे आते। श्रोताओं में सुनने वालों के मन भी उसके साथ साथ ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हुआ है। कहते इसी बीच में ऐसा होता था कि एक पल ऐसा आता कि खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत तो नाच रहे हैं और लोगों के जो मन है वो तन पर हावी हो गए, वो नाचने के लिए मजबूर हो गए और बीच में बाल गोविंद भगत होते थे और सारे के सारे साइड में नाच रहे होते थे। ऐसा लगता था कि उनका घर संगीत और नृत्य से ओतप्रोत पूरा भर गया है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। चरम उत्कर्ष कह सकते हैं हाई लेवल में उच्चतम, जो हम उसकी कह सकते हैं ना एक लिमिट होती है, उस लिमिट को उस दिन देखा गया जिस उनका इकलौता बेटा मरा था। कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए।
प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। कहते कुछ सुस्त और बोधा सा था, बड़ा सुस्त सा था उनका बेटा, बोधा होता है कम बुद्धि वाला, सीधा सा था। और बाल गोविंद भगत की क्या थिंकिंग थी, क्या सोच थी कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उनकी समझ में ऐसे आदमियों की ज़्यादा देखभाल, ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील निकली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। कहते बड़े साध से, साध होता है बड़े चाव से, बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई। बड़ी सुभग, सुभग होता है अच्छे भाग्य वाली, सौभाग्य और सुशील उनकी बहू आई थी। घर की पूरी प्रबंधिका, प्रबंधिका होता है घर को पूरी तरह उसने अरेंज कर लिया था और बाल गोविंद भगत को सारी की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, निवृत्त होते हैं मुक्त कर दिया। अब जब बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार हुआ तो लोग आजकल कहाँ फुर्सत रखते हैं कि उनका बेटा बीमार है, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही आती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है तो कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा रोपते रहते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए फूल और तुलसी दल भी। कहते जैसे ही मैंने सुना कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, कौतूहलवश बड़ी हैरानी से उनके घर गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा रखा है, सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। हमेशा तुलसी के पौधे, तुलसी दल मीन्स तुलसी के पौधों को तो रोपते ही हैं, फूल और तुलसी के पत्ते उसके ऊपर बिखेर रखे हैं। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता वह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। कहते जमीन पर आसन जमाकर बैठे थे, पुरानी मस्ती, पुराना स्वर, जो पुराने गीत गाते थे वही मस्ती थी। घर में पुत्र वधू अर्थात बेटे की पत्नी रो रही है, उसको गांव की स्त्रियां चुप करवा रही हैं, पर बाल गोविंद भगत उसको क्या कहते हैं कि रोने का अवसर नहीं है, यह अवसर क्या है, आनंद मनाने का है, खुशी मनाने का है। आत्मा परमात्मा से मिल गई है, वो एक सच्ची आत्मा थी जो अपनी परमात्मा से मिल गई है। कहते बीच बीच में तो लेखक कहते मुझे भी लगा कि बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए, पर फिर मैंने सोचा नहीं, ये उनका चरम विश्वास है, ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा है जो हमेशा ही मौत पर जीत जाती है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई, किंतु जो ही बेटे के श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश दे दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ और मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। क्रियाक्रम, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया मीन्स कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ब्राह्मणों से जो विधि करवाई जाती है वो ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी पुत्र वधू से अग्नि दिलवाई और जैसे ही श्राद्ध की अवधि में 17 डेज़ या कुछ भी शुद्धि होने के बाद अपनी बहू को बोल दिया कि अपने भाई के साथ चले जाओ और उसके भाई को कह दिया इसकी दूसरी शादी करवा दो। पर पतोहू रोती थी कि अगर मैं चली गई तो बीमार पड़ गए तो आपकी देखभाल कौन करेगा, बुढ़ापे में आपका सहारा कौन बनेगा। पर बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था, पूरे जिद्दी थे, उन्होंने अपना डिसीज़न ले लिया था, ना टलने वाला निर्णय था। वो कहते अगर तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। तो इस दलील, इस तर्क के आगे उसकी नहीं चली और वो चुपचाप अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने चाहते थे। स्नान पर उनकी इतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कहते उन्हीं के अनुकूल हुई थी। हर साल गंगा के स्नान पर जाते थे। उनको स्नान
पर विश्वास नहीं था, वो केवल संतों से समागम में, संतों के प्रवचनों को, संतों से मिलना उनको अच्छा लगता था। और उनका कहना था 30 कोस पर जो गंगा थी वहाँ पैदल जाते थे। वो कहते थे साधु को संबल, साधु को किसी से सहारा नहीं लेना चाहिए, और मैं गृहस्थ हूँ तो किसी से भिक्षा क्यों मांगूँ। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते, रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। कहते अपनी टेक वही जवानी वाली थी, पानी पी लेते थे, किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे, घर से खाकर चलते थे और घर पर ही आकर खाते थे 30 कोस तक पैदल। कहते इस बार आए तो थोड़े ढीले हो गए थे, तबीयत ठीक नहीं थी। लोगों ने कहा अपना ध्यान रखो, नहाने धोने से मना किया, पर नियम और व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। दोनों जून होते दोनों समय, गीत ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने में बीतने लगे। लोगों ने कहा नहाओ धो मत, आराम करो, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या समय गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। कहते ऐसा लगता था जिस रात को ये गीत गाया, ऐसे लग रहा था मोतियों की माला का एक एक मोती बिखर गया है, धागा टूट गया है। तो उनके स्वर भी ऐसे थे, बिखरे हुए थे, टूटे हुए थे। जब सुबह जाकर लोगों ने उनको संभाला तो बाल गोविंद भगत नहीं, उनका पंजर पड़ा था। धन्यवाद।